है तसादुम। तसादुम के 3 फेज इस्तिलाहात एक रोज मैंने आपको बता दी थी। देखिए, पहली बात मैं आपको यह समझा दूं कि तसादुम शुरू कौन करता है। जी, आप ये समझते हैं कि मारपीट जो है वो माशरे की तरफ से हुई तो उन्होंने शुरू किया? नहीं, इसको मानना चाहिए कि तसादुम का आगाज इनकलाबी जमात करती। क्यों? वो कहती है कि यह निजाम गलत है। एक निजाम है, लोग रह रहे हैं, रिकंसाइल किए हुए हैं। कोई मजलूम है तो वह अपने जुल्म पर, मजलूमियत पर काने है। कोई पिसा हुआ है तो वह भी साबिर और शाकिर है। जिस तरह एक तालाब के अंदर पानी जो है पुरसुकून हो, सतह उसके ऊपर कोई लहरें ना हो। जो पहला पत्थर मारेगा लहरें उसी ने पैदा की ना। जो खड़े होकर कहता कि यह निजाम गलत है, जालिमाना है, मुस्तबिदाना है, एक्सप्लॉयटेटिव है, अनजस्ट है, उसने पत्थर मारा कि नहीं मारा? वो अब उस निजाम की तरफ से रिटेलिएशन होगी। वो अपने निजाम के तहफ्फुज के लिए वही करेंगे। पहले चुटकियों में उड़ाने की कोशिश करेंगे, फिर मार धाड़ करेंगे, जेलों में ठूसेंगे कि हमारे निजाम के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इसमें जब तक वो इनकलाबी जमात इतनी मजबूत नहीं हो जाती कि वो ये समझे कि हम कोई फैसला कुन इक़दाम कर सकते हैं, उस वक्त तक पैसिव रेजिस्टेंस होगी, सबर महज होगा, अदम तशद्दुद होगा। अगर इनकलाबी लोग तशद्दुद पर उतर आए, ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे, तो कुचल दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये बहुत अहम है इनकलाब के ज़िम्मन में। उन्हें झेलना होगा, बर्दाश्त करना होगा, मारे खानी होंगी, जेलों में जाना होगा और जवाबी कार्रवाई से एहतराज करना होगा, रुकना होगा, बचना होगा। क्योंकि अगर उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई की तो पूरा अखलाकी जवाब हासिल हो जाता है फिर उस कायम निजाम को कि वो पूरी कुव्वत के साथ उनको कुचल दे। और जब तक वो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करते, जो साइलेंट मेजॉरिटी है उसकी हमदर्दियां इनके साथ होती जाती हैं। देखो, ये लोग भले लोग हैं, मारे खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं, कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला। हां, एक नजरिया है, उसको मानते। उन्होंने खुलूस से यह समझा है कि यही नजरिया बरहक है, इस पर इन्हें मारा जा रहा है। तो अंदर ही अंदर वो साइलेंट मेजॉरिटी जो है उसकी हमदर्दियां उसके साथ होती हैं। और एक बात नोट कर लीजिए, जब तक वो टारगेट नहीं आ जाता कि अब इतनी ताकत है कि अब हम आगे बढ़ें, उस वक्त तक करने के काम वही 3 है: दावत, तबलीग, तरबियत, तंजीम। 3 काम करते रहो और जो तुम पर आए उसको झेलते रहो, जवाबी कार्रवाई मत करो। 5वां फेज कब आएगा? जब यह महसूस हो कि अब हमारे पास मुनासिब ताकत है। और यहां नोट कर लीजिए, इसमें गलती हो सकती है। हो सकता है आप समझे मुनासिब कुव्वत है और हकीकत में ना हो। इसका क्या मतलब होगा? प्री मैच्योरली आप इकदाम कर देंगे, आप खत्म हो जाएंगे। यह मंतकी नतीजा है, यह असेसमेंट का मामला है, जजमेंट है। देयर कैन बी ए मिस्टेक ऑफ जजमेंट, रॉन्ग असेसमेंट, जस्ट पॉसिबल। इसको ध्यान में यहां पे नोट कर लीजिए। लेकिन बहरहाल फैसला इसी पर होगा कि जब यह फैसला हो उस क़यादत का जो कि उसको लेकर चल रही है कि नहीं, अब हमारे पास ताकत है, तो अब आएगा 5वां फेज, एक्टिव रेजिस्टेंस। उस निजाम को कहीं से छेड़ो जरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने हमको सब्र के बारे में बताया है। सब्र का मतलब ये है कि आदमी की झेलने की क्षमता, अगर उसकी क्षमता झेलने की कम है तो वो लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो मतलब दब जाएगा, पीछे रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सब्र करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसरार अहमद साहब ने बताया है कि अगर बाकी लोग जो गलत इरादा रखते हैं और वो सब्र करके आपसे आगे हैं, तो आप जो अच्छा इरादा रखते हो तो आप उनको कैसे हराओगे। और अगर, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी, जो लॉज हैं वो चेंज नहीं होंगे। और लेकिन
आपको अल्लाह ताला की मदद होने के बावजूद अगर आप सब्र नहीं कर सकते हो और मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, सीधी सी बात है। तो इसको डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने हमें समझाया है अच्छे से कि सब्र आप जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आप दीन और जिहाद और नफ्स का जिहाद ये सब आप नहीं कर सकोगे। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सब्र करना सीखो, और बाकी जो लोग आपको दिखें उनको भी आप इस चीज़ के बारे में बताओ कि जब तक आप सब्र नहीं कर पाओगे। और सब्र बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको इंग्लिश वाले वर्ड्स में किसी में भी कह सकते हो, डिसिप्लिन कह सकते हो। और बहुत लोग कहते हैं कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ उस चीज़ को करने के लिए। कोई मोटिवेटेड चीज़ नहीं होता है कि कोई भी चीज़ करने के लिए, वो डिसिप्लिन होते हैं। लोगों के अंदर तो डिसिप्लिन गायब है, तब तक वो चीज़ों को ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब साहब ने हमको यही बताया है कि जब कोई बड़ी चीज़ हम करने जाएंगे तो हमें सब्र की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे हम जो करें, कोई भी हम काम अगर ले लें। तो इसका जो हमें दिख रहा है कि आज के ज़माने में अगर मान लीजिए कि किसी के अंदर सब्र करने की क्षमता नहीं है और उसके हाथ में एक फ़ोन है और वो कभी भी खोल के फ़ोन में कुछ भी देख सकता है और वो सब्र नहीं करना जानता, तो आप समझ सकते हो कि सब्र किस लेवल पे आपको ले जाएगा। आप अपना रील में टाइम वेस्ट करोगे, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करोगे, फेसबुक पे टाइम वेस्ट करोगे, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करोगे, हर जगह टाइम वेस्ट करोगे, आखिरी में खुद परेशान रहोगे, फिर कहोगे कि टाइम मेरा सारा कहाँ गया। तो अगर आपके अंदर सब्र नहीं होगा तो आप ये चीज़ नहीं कर सकोगे। तो आपको सब्र मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सीखना ही पड़ेगा। और इसी से लोग चीज़ हासिल करते हैं, और जितना बड़ा सब्र होगा उतना ही बड़ी चीज़ आप हासिल कर सकोगे। और सब्र का मतलब एक तरीके से आप डिसिप्लिन भी कह सकते हो एक हाथ से। और सेकंड चीज़ आप सब्र कह सकते हो कि आपका सेक्रीफाइस, आप सेक्रीफाइस क्या कर सकते हो। और सेक्रीफाइस जितनी बड़ी चीज़ होगी, और बेसिकली इस्लाम में तो वही कहते हैं कि हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर दो, अल्लाह की राह में हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर दो ताकि आप अपने अच्छे से इबादत कर सको, और बाकी जो लोग हैं उनको इस्लाम के बारे में बता सको कि एज अ मुस्लिम जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करो, और बाकी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ जो बेसिकली आपको कहा गया है कुरान में कि मुसलमान को दीन पहुंचाना है। और अगर वो नहीं पहुंचाता है तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए कि आपने बाकी लोग को क्यों नहीं बताया। जब बाकी लोग जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो आप क्या बताओगे उनको। बाकी लोग यही कहेंगे कि इन्होंने मुझको नहीं बताया, और आप यहाँ दुनिया में ये समझ रहे हो कि मैं क्या बताऊँगा कह के, जब मैं खुद ही नहीं करता हूँ। आपका जिम्मेदारी है बताना, और फिर खुद करो और आप बताओ भी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको फुलफ़िल करनी ही है। और जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आप कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकोगे। तो बेसिकली वीडियो का मेरा मेन थीम यही है कि आपके अंदर जो है डिसिप्लिन आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डॉक्टर इसार अहमद साहब ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे सब्र किए हैं, बहुत बड़े बड़े सब्र किए हैं। और उन्होंने तो वो टाइम भी झेला है जब इंडिया और पाकिस्तान का मतलब बंटवारा हुआ था, बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही थी, वो उस समय वो क्रॉस करके गए थे। और उन्होंने सारे जितने भी मतलब इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बीच में वो सब उन्होंने देखे हैं। और बेसिकली सब्र के बिना वो कुछ भी नहीं, अगर सब्र नहीं होता तो भाई आदमी फिर कहाँ जाएगा। इस तो स्ट्रगल तो लाइफ सिखाती ही है, साथ में आपको अपने पास से भी अगर आपको स्ट्रगल नहीं मिल रहा लाइफ में तो आपको ये नहीं समझना है कि आपको फिर आपको चिल रहना है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको तब भी मेहनत करती रहनी है, और मेहनत करने से ही सब्र की जो कैपेसिटी है आपके अंदर वो बढ़ती है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के बारे में था कि सब्र इंसान कैसे करे, और सब्र के कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया जो मुझे पता था। और डॉक्टर साहब ने तो आपको पूरा वीडियो में, और वीडियो इतनी बड़ी है आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो कि पर पॉइंट के हिसाब से कि आपको जो भी अच्छा लगे वो क्लिप करके आप रख सकते हो। यूट्यूब में ये फीचर है कि आप क्लिप करके उस पार्ट को रख सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी और मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और बात करके। और अगर आपको और वीडियो देखनी है तो इस चैनल पे ऐसी वीडियो डॉक्टर सारा अहमद साहब की आती रहेंगी, और कल फिर से मैं इस वीडियो को एक डॉक्टर सारा अहमद साहब की एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।